एजुकेशन इज अ सक्सेस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग 25 करंट अफेयर्स टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, आईएमडी द्वारा जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो भारत को 56वां स्थान प्राप्त हुआ है। गुजरात के किस जिले को 100% जैविक खेती वाला जिला घोषित किया गया? डोंग को 100% जैविक खेती वाला जिला घोषित किया गया। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है? दोनों कथन सही है। इस सूचकांक में यूएसए को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ और इस सूचकांक में भारत का 66वां था। हाल ही में दुनिया को पहली 100% पेपरलेस होने वाली सरकार कौन बन गई? पेपरलेस 100% सऊदी अरब की सरकार बन गई। हाल ही में किस देश ने सार्को नामक एक सुसाइड मशीन को इच्छा मृत्यु के लिए प्रयोग किए जाने की मंजूरी दे दी है? सिंगापुर की सरकार ने दे दी है। एलेवनवा इक्विरिन 21 सैन्य अभ्यास का आयोजन किन दो देशों के बीच किया गया? तो इसका आंसर होगा भारत और मालदीव। निम्नलिखित नियुक्ति में कौन सम्मिलित नहीं है? गीता गोपीनाथ आईएमएफ के प्रमुख सम्मिलित नहीं है। 8 दिसंबर 2021 में शारदा मेनन जी का निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से है? मनोचिकित्सा। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 1971 चार्ज ऑफ द गोरखा एंड अदर स्टोरी का लेखक कौन है? रचनाविष्ट रावत। नौसेना दिवस के अवसर पर खादी से बने हुए दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन भारतीय नौसेना द्वारा कहाँ किया गया? मुंबई। 11 दिसंबर 2021 में मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया। यह किस राज्य से संबंधित है? बिहार। टाइम मैगजीन द्वारा किसे 2021 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया? एलन मस्क को चुना गया। हाल ही में किस भारतीय वास्तुकार ब्रिटेन को प्रतिष्ठित शाही पदक रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया? बालकृष्ण दोषी को सम्मानित किया गया। जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर हो जाएगा यह दोनों ही सही है। इसका आयोजन भुवनेश्वर में किया गया था। अर्जेंटीना ने जर्मनी को हराकर विश्व कप जीत लिया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो 800 से अधिक गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बने। इसका संबंध किस देश से है? तो इसका संबंध पुर्तगाल से है। हाल ही में घोषित किए गए ज्ञानपीठ पुरस्कारों के संबंध कौन सा कथन सत्य है? इसका भी आंसर होगा यह दोनों। वर्ष 2020 का 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फुकन जूनियर को असमिया भाषा के लिए दिया जाएगा और वर्ष 2021 का 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मऊ को कोंकणी भाषा के लिए दिया जाएगा। यह दोनों ही सही है। 31वां व्यास सम्मान वर्ष 2021 के लिए किसे दिया जाएगा? दिसंबर 2021 में यूनेस्को ने भारत के किस त्यौहार को मानवता के अमृत सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल करने की घोषणा की है? दुर्गा पूजा। अंतरिक्ष में शूट की जाने वाली पहली फिल्म कौन है?
द चैलेंज अंतरिक्ष में शूट की जाने वाली पहली फिल्म है। भारत चीन सीमा के पास 13,800 फीट की ऊंचाई पर सेला सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। यह किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। दुनिया की पहली स्वचालित और चालक रहित ट्रेन किस देश से शुरू की गई? जर्मनी। 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाकर किस कंपनी ने एयर इंडिया को खरीद लिया? टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया कंपनी को खरीद लिया है। बैंकिंग नेटवर्क के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के संग्रह के लिए सरकार से मंजूरी प्राप्त करने वाला पहला अनुसूचित निजी क्षेत्र का बैंक हाल ही में कौन बना? कोटक महिंद्रा बैंक। किस मंत्रालय के तहत अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने कोरोना से बचने की सुरक्षा के लिए प्रतिरक्षा बढ़ाने वाली बाल रक्षा किट विकसित की है? आयुष मंत्रालय ने। हाल ही किस जिम्नास्ट खिलाड़ी को टाइम पत्रिका द्वारा किसे सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? सिमोन बाइल्स को सम्मानित किया गया। थैंक यू।